कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी। उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अमृत वचन पहले पढ़ा गया, वो आपने सुना। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक यह है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। और वो भारत नाम का स्वभाव आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है। वो उससे भी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। सभी की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती है। हिंदू जानता है कि ये विशिष्टताएं जिस एक सत्य का आविष्कार है वो सत्य एक ही है। सृष्टि के चराचर जगत में, जड़ चेतन सब में वही एक है जो नहीं बदलता, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो शाश्वत है। बाकी सब बदलते रहता है। वो बदल भी उसी एक की अभिव्यक्ति होती है। और इसलिए हम आजकल कहते विविधता में एकता, लेकिन हिंदू इसको जानता है। इसलिए जानता है कि वो ये समझता है कि ये एकता की ही विविधताएं हैं, विशिष्टताएं हैं, एकता का श्रृंगार है। और इसलिए अपनी अपनी विशिष्टता पर श्रद्धा पूर्वक चलो, सबकी विशिष्टताओं का सम्मान करो। मनुष्य को व्यक्ति के नाते जीना है, लेकिन केवल व्यक्ति के नाते नहीं जीना है। व्यक्ति परिवार के लिए है, परिवार समाज के लिए है, समाज मानवता के लिए है। सारा जीवन सृष्टि जीवन में आता है। और इसलिए पर्यावरण की मित्रता भी उस स्वभाव में पहले से है। व्यक्ति बड़ा कि समाज बड़ा, ये विवाद यहां पर है नहीं। सबकी अपनी अपनी सत्ता है। अपनी सत्ता दूसरों की सत्ता को बड़ी करने के काम में आए। हम बड़े हों तो दूसरों को बड़ा करे, वही वास्तविक बड़प्पन है। हमारे यहां राजा महाराजाओं की कथा नहीं चलती। बहुत हो गए, कोई याद नहीं रखता। लेकिन उस राजा को याद रखते हैं जिसने अपने पिताजी के वचन के पालन के लिए 14 वर्ष वन में रहना स्वीकार किया।
उसके भाई राजा की कथा चलती है, जिसने 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई की पादुका लेकर उनके नाम पर राज्य किया। 14 वर्ष के पश्चात अखंड सत्ता में रहने के बाद भी, भाई वापस आने के बाद उसका राज्य सही सलामत उसको सुपुर्द कर दिया। हमारे यहां धनवान भी बहुत है और हो चुके हैं, लेकिन धनवानों की कथा हमारे यहां नहीं चलती। हमारे यहां उस धनवान की कथा चलती है जिसने अपनी गाढ़ी संपत्ति को राणा प्रताप को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए अर्पित कर दिया। कौन कितना कमाता है हमारे यहां उसका महत्व नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे व्यक्ति का नाम चलता है जिसने एक पैसा नहीं कमाया, जो कहीं पर चुनकर नहीं आए, जिनकी माताजी की चिंता करने के लिए खेतड़ी के राजा मनी ऑर्डर भेजते थे, ये चिंता नहीं कर सकते थे, ऐसे अकिंचन थे। लेकिन उस स्वामी विवेकानंद का नाम सारे भारतवर्ष में चलता है। ये स्वभाव है तब भारत है, ये स्वभाव नहीं है तो भारत नहीं है। और ये स्वभाव परंपरा से जिनके पास आया, इस स्वभाव में प्रथम दीक्षित जो हुए और उस प्राचीन समय से आज तक जो उस स्वभाव का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे समूह को आज भारतवर्ष में हिंदू समाज कहा जाता है। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। आज की अवनत अवस्था में भी उसकी मान्यता ध्रुव है।